बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 3 चिड़िया एक साथ बैठी हुई थी। वह तीनों आपस में बातें कर रही थी। वह तीनों दोस्त थी। तभी अचानक वहां पर एक चूड़ी बेचने वाली आती है। चूड़ी वाली आई है आपके गांव, आपके शहर, रंग बिरंगे चूड़ी वाली। अरे आइए तो सही, देखिए तो सही, बिल्कुल नई डिजाइन की है। एक बार आएंगे तो लेके ही जाएंगे। चूड़ी वाली आई है, आओ आओ जल्दी ले जाओ, रंग बिरंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि आपने सही कहा है या गलत। अरे चलो रानो, पिंकी, चूड़ी लेते हैं। मुझे तो लगता है आज कुछ ज्यादा ही अच्छी चूड़ी लाई है चूड़ी वाली। चलो जल्दी देखते हैं, वैसे भी सावन आने वाला है। फिर वे तीनों चूड़ी वाली के पास आती है, लेकिन बेचारी रानो के पास पैसे नहीं थे, तो वह उस कारण उदास थी। अरे क्या हुआ रानो, तू उदास क्यों है? मेरे पास चूड़ियों के लिए पैसे नहीं है, तुम दोनों ले लो, मैं नहीं लूंगी। ये कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तू तो हमेशा कंगाल ही रहती है। ये बात सुनकर रानो वहां से अपने घर चली जाती है और तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? तू उदास क्यों है? बता तो जरा मुझे। माँ, आज बाजार में चूड़ी बेचने वाली आई। सब सहेलियों ने उससे चूड़ियां खरीदी, लेकिन एक मैं ही ऐसी थी जो वहाँ बस यूं ही खड़ी थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सब सहेलियों ने मेरा मिलकर बहुत मजाक उड़ाया। माँ, मुझे बहुत शर्म आई, इस वजह से मैं तभी वहाँ से घर आ गई। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। आज तेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज लेकिन रानो, तू हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी दूसरों को तेरी सहायता की जरूरत हो तो तू कर देना, किसी को मना मत करना। देखना फिर किसी दिन भगवान हमारे भी सुनेंगे। फिर रानो और उसकी माँ रात में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब रानो जंगल में दाना लेने के लिए गई थी, तब उसे वहां एक बूढ़ा कबूतर मिलता है। वह बूढ़ा कबूतर लकड़ियों का बंडल उठा नहीं पा रहा था। तभी रानो को अपनी माँ की बात याद आती है और वह उस बूढ़े कबूतर के पास जाती है और बोलती है, अरे चाचा, रुकिए, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे धन्यवाद बेटी, मुझे भारी वजन उठाया नहीं जा रहा। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। अब तुम मेरी सहायता कर दो, इसे मेरे घर तक लेके चलो। फिर रानो उस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर चली जाती है और तभी वह बूढ़ा कबूतर बोलता है, अरे क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? बताओ जरा मुझे। क्या पता मैं ही तुम्हारी परेशानी हल कर दूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाना तलक नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे पापा जिंदा होते तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। अच्छा,
तो यह बात है, यह परेशानी है तुम्हारी। कोई नहीं बेटी, तुम घबराओ मत। तुमने मेरी सहायता करी, अब मैं तुम्हारी करता हूँ। मतलब मैं समझी नहीं चाचा। तभी वह बूढ़ा कबूतर रानो को जादुई चक्की देता है और बोलता है, ये लो बेटी चक्की। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगी यह चक्की तुम्हें वही देगी। इससे तुम्हारी बहुत सहायता होगी। अब तुम उदास भी नहीं होगी और ना ही तुम परेशान होगी। फिर रानो उस जादुई चक्की को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, माँ, जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ, जल्दी आकर देखो। फिर रानो की माँ वहाँ आती है और देखती है। ये चक्की तू कहाँ से ले आई रानो? माँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। तुम हमेशा कहती थी कि तुम दूसरों की सहायता करो, भगवान तुम्हारी करेंगे। मैंने वही किया है माँ। फिर रानो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और फिर रानो बोलती है, ए जादुई चक्की, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दो ना। फिर जादुई चक्की जल्दी जल्दी वहाँ कितने सारे चावलों की बोरी भर देती है। माँ, अब तो ठीक है, हम इससे कुछ चावल को दुकान पर बेचेंगे और कुछ खाएंगे। इससे हमें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे उदास होना पड़ेगा। अब हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। फिर रानो कुछ चावल की बोरियों को दुकान पर बेच देती है और ऐसे करके अपना घर चलाने लगती है। अब तो कुछ दिनों बाद रानो ने अपना अच्छा घर भी बना लिया था। अब वे दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक जंगल में अनेक से पक्षी और जानवर रहा करते थे। वहीं कुछ दूरी पर एक बबली चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबली और जग्गू की जिंदगी में सारी खुशियां थी, लेकिन फिर भी वे दोनों खुश नहीं थे। अब तो उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर हमारी संतान कब होगी? अरे भगवान, तुम चिंता क्या करते हो? भगवान को जब हम पे दया आएगी तो संतान भी हो जाएगी। भगवान सबकी सुनता है, तो भला हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तुम फिक्र मत करो बबली। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार बबली 2 अंडे दे देती है। बबली और जग्गू का खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह दोनों बहुत ही खुश थे। देखो जी, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। ना जाने कब ये अंडे फूटेंगे और इसमें से कब बच्चे निकलेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है जी, शायद हमें तो बेटे होने वाले हैं। नहीं बबली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि हमारे तो बेटियां ही होंगे।
अरे जग्गू जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बेटा और एक बेटी होगी हमारे। देखना आप, एक बेटा होना भी बहुत जरूरी है ना हमारे लिए। फिर हमारी बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा भला? दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कितनी आइसक्रीम है? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए। कुछ दिनों बाद दोनों अंडे फूट जाते हैं और उनमें से दो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वह दोनों ही लड़कियां ही होती हैं। उन दोनों चिड़ियों में से एक चिड़िया बहुत सुंदर और गोरी थी, तो दूसरी वाली सांवली थी। सांवली चिड़िया को देखकर बबली का मुंह उतर जाता है और वह बोलने लगती है, हाय राम, ये क्या बात हो गया? मैं तो इतनी गोरी हूँ और मेरी बेटी कितनी काली है। इसमें से एक तो बिल्कुल मुझ पे गई है, फिर ये काली कलूटी कहाँ से आ गई हमारे यहाँ? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यह हमारी बेटी है। मैं तो इसे कहीं लेकर भी नहीं जाऊंगी, वरना तो ना जाने कितनी बेइज्जती होगी हमारी और सब लोग मजाक भी उड़ाएंगे हमारा। बबली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो फ्रेश है ना? ये भी हमारी ही बेटी है। तुम इन दोनों की ही माँ हो। तुम इन दोनों में भेदभाव कैसे कर सकती हो? एक तो मुझे दोनों ही बेटियां हो गई। चलो, बेटियां हुई वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम दोनों सुंदर होनी चाहिए थी ना। ये एक तो सुंदर है और एक दूसरी को देखो, बिल्कुल काली कलूटी है। ये तो बिल्कुल अलग है हम दोनों से। हमारे खानदान में ऐसा भी कोई नहीं है इतना काला। अब बस भी करो बबली, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम किस जमाने की जी रही हो? आज के समय में बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रही बात काले होने की, तो तुम भूलो मत, तुमने उसको जन्म दिया है। बेचारी का इसमें क्या दोष है? और अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहने में इतनी शर्म आ रही है, तो तुम अपनी गोरी बेटी को सब जगह लेकर जाना, ठीक है? मेरी बेटी को कहीं मत लेके जाना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और बबली, जो गोरी बेटी होती है, उसका नाम रानो रखती है और वहीं जग्गू अपनी काली बेटी का नाम भोली रखता है। बबली अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव रखती थी। वह हमेशा रानो को ही प्यार किया करती थी और भोली को एक आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। अपनी माँ को ऐसा बर्ताव कर देखकर रानो भी यह सब सीख गई थी और रानो भोली के साथ गलत बर्ताव करना शुरू कर देती है। कहीं उसे बेड से धक्का देख के गिरती है, तो कहीं उससे कुछ चीज छीन लेती है। अब एक दिन की बात है। बेटा, बबली और भोली, देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज खाने की तलाश में नहीं जा सकता और तुम्हारी माँ भी घर के काम में व्यस्त है। तुम दोनों जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ ले आना, वरना आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा हम सबको। नहीं नहीं पापा, हम सब भूखे नहीं रहेंगे। हम अभी जाकर दोनों खाना लेकर आते हैं। ए, क्या कहा तूने? हम दोनों? नहीं, सिर्फ तू जाएगी, तू समझी? मैं इतनी धूप में नहीं जाने वाली। तू तो वैसे ही काली है, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं तो गोरी हूँ, इतनी धूप में जाकर नहीं तो मैं भी तेरी तरह हो जाऊंगी काली कलूटी। और वैसे भी
माँ ने मुझे तेरे साथ कहीं भी आने जाने से मना किया है। मैं नहीं जाऊंगी, समझी तू? कोई नहीं दीदी, मत जाओ, मैं चली जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। नहीं बाली बेटा, अगर ऐसी बात है तो कोई कहीं नहीं जाएगा। आज हम सब भूखे ही रह लेंगे, ठीक है? भूखे रहने की बात सुनकर रानो बोलती है, अच्छा ठीक है ठीक है, चल ठीक है, मैं जाती हूँ, चल रही हूँ मैं तेरे साथ। रानो और भोली खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं। हाय राम, एक तो इतनी धूप, ऊपर से कुछ खाने के लिए मिल भी नहीं रहा। ऐसे में तो बिल्कुल काली कलूटी की तरह हो जाऊंगी मैं। अरे दीदी, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप इधर साइड चलिए, यहाँ मिलेगा हमें। चुप कर तू, बड़ी आई मुझे समझाने वाली काली कलूटी। तू मुझे समझाएगी कि कहाँ जाना है? चुप से मेरे साथ चल, समझी? और इस मुंह को बंद रख अपने। रानो और भोली खाने की तलाश में जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में सुंदरी मौसी मिल जाती है, उनकी पड़ोसी। अरे राना, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? और इतनी धूप में तुम बाहर क्यों हो? आज तुम्हारी माँ ने कैसे निकलने दिया तुम्हें इतनी धूप में बाहर? अरे मौसी, हम तो खाने की तलाश में जा रहे हैं। वो आज हमारे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम खाने की तलाश में निकले हैं। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन रानो, इस रास्ते में तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। अच्छा मौसी, ये ना काली कलूटी हमेशा, मैं तो इसके चक्कर में आकर यहाँ ढूंढने लगी। ये ऐसा ही करती है। तू भी ना राना, किसकी बातों में आ गई? ना तो इसके पास शकल है और ना ही इसके पास अकल। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उन दोनों को गेहूं के दाने मिल जाते हैं रास्ते में, और वह दोनों उन्हें लेकर घर आ जाती हैं। और जैसे ही वह दोनों घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके घर में आग लगी है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे इस आग को बुझाना होगा, वरना मेरे माँ पापा की जान को खतरा हो जाएगा। इतना कहकर भोली आग को बुझाने लगती है और रानो वहीं खड़ी होकर अपनी जगह पर सोचती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती आग बुझाने। अगर इस आग की लपटें मेरे चेहरे पर लग गई तो मेरी सुंदरता का नाश हो जाएगा और मैं बदसूरत हो जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। उधर भोली बेचारी बहुत देर के बाद आग बुझा देती है और फिर उसकी माँ पापा बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि आग किसने बुझाई है। तभी उसकी माँ बोलती है, भोली, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया और तुमने आज हमारी जान बचा ली बिना अपनी परवाह किए। भोली, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। आज तक मैंने तेरे साथ कैसे कैसा बर्ताव किया ना जाने। माँ, कोई बात नहीं, बस ये बताओ आप ठीक तो हो? और अब तुम मुझसे प्यार ही करोगी ना? अब तो मुझे बुरा बर्ताव नहीं करोगी मेरे साथ? हाँ हाँ बोली, मैं आज के बाद कभी भी प्यार की कमी नहीं होने दूंगी तुम्हें, कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। और इतना कहकर बबली भोली को गले से लगा लेती है। और अब बबली और उसका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। अब वह सब एक साथ
बड़े ही खुशी से अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।